हेलो, आज बेटा कम हाँ पिंकी ले आओ। भूल गए कहाँ था? पहले इसमें जाया करो, इसमें गए ऑन माई आईपैड 8 ओल्ड फोल्डर में 21-22 का था कोई, ये 11 तो था ही नहीं। टेस्ट सीरीज 8-9 ओल्ड डाटा इनमें मिल जाएगा कहीं, ठीक है, ढूंढ लो। बस भाई, आवाज नहीं। ध्यान से देखिए, कल के लेक्चर में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा। फैन थोड़ा या तो कम कर लो, वो एसी ऑन कर देता हूं, शोर ज्यादा करेगा, और कोई बात नहीं है। गर्मी लगे तो पीछे एसी ऑन करवा लो। मैं बंद कर दूंगा थोड़ी देर में अगर नहीं जरूरत लगेगी। कल हमने बेसिक स्टार्ट किया था, यह देखा कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के टाइप कितने हैं, जिसमें हमने सबसे पहले यूनिवर्सल रिलेशन, वर्ड रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, फिर कहां आए थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिलेशन थे हमारे, उन्हीं से मैं एक बार फिर से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि बीच में रह गए थे हमारे। ट्रांजिटिव थोड़ा सा हुआ था बस, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक रह गया और एसिमेट्रिक रह गया। उसके बाद जस्ट हमने एग्जांपल स्टार्ट करने हैं। तो आइए, कम इन भाई, बंद कर दो। गुड आफ्टरनून। बेटा एक तो आवाज मत करना यार। ठीक, पढ़ते टाइम थोड़े सीरियस रहो, अदरवाइज मस्ती में तो मैं भी कमी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी, सच बता रहा हूं। तो इसलिए जब तक पढ़ रहे हो इतने पढ़ेंगे, बातें होंगी तो फिर दब के बातें होंगी, वो भी टाइम आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले इन तीनों में हमने रिफ्लेक्सिव के बारे में पढ़ा, सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या रिलेशन था, ज्यादा डीप में नहीं जाए, कल जा चुके हैं। जो एब्सेंट थे वो मेरे से वीडियो ले सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के अंदर हमने ये पढ़ा था, खुद के साथ दोस्ती जरूरी है, यानी फॉर ऑल ए जो बिलोंग करेंगे सेट ए में, उनके लिए दिस इंप्लाइज ए रिलेशन में जाना मस्ट है। अगर ये रिलेशन में नहीं जा रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, एक बात। नंबर 2, खुद के साथ दोस्ती करने के बाद एक एलिमेंट कितने भी अदर एलिमेंट के साथ रिलेट कर सकता है। समझ आ गई बात? आपको दिखाई दे रहा है बेटा?
अच्छे से। एक कैब वाला मुंडा तो नहीं परेशान कर रहा, ये आगे तो नहीं आ रहा? ठीक है, ये हो गया। वन टू थ्री, 1 2 3, ए सेट से ए सेट पे है, ठीक है। हर एक अपने साथ तो दोस्ती करेगा ही करेगा, खुद के साथ रिलेट होगा। आइडेंटिटी यहीं तक था, आइडेंटिटी बोला इससे आगे नहीं जाना, हर एलिमेंट को सिर्फ खुद के साथ रिलेशन बनाना है। रिफ्लेक्सिव कहता है ये होने के बाद, ये मस्ट है, ये होने के बाद एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेशन बना सकता है। यानी इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 मस्ट है, उसके बाद चाहे जो भी एलिमेंट आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से आते हैं सिमेट्रिक पे, ये भी मेरा कल हो गया था अच्छे से डिटेल में। सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ ए बी आपस में दोस्त हैं, रिलेशन में जा रहा है, देन दिस इंप्लाइज बी ए को भी रिलेशन में जाना पड़ेगा। लेकिन कब? जब ए बी आपस में रिलेटेड होंगे, जब ए और बी आपस में दोस्त होंगे तभी बी ए को दोस्त होना पड़ेगा, बी को भी ए से दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर एक रिलेशन में 1 2 3 1 2 3 1 3 के साथ रिलेट हो गया तो 3 को किसके साथ होना पड़ेगा? 1 के साथ। तो किसी रिलेशन के अंदर 1 3 आ गया तो 3 1 का होना जरूरी है। एक गजब की बात आई है, एम्प्टी रिलेशन, यानी एक सेट बनाता हूं, एम्प्टी सेट। एक रिलेशन है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है और फाई। आपको ये रिलेशन कैसा लग रहा है? वॉइड और एम्प्टी। रिफ्लेक्सिव है ये? अगर मैं बात करूं इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, ए सेट पे रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक को खुद के साथ दोस्ती करना कंपलसरी है। 1 1 होना, 2 2 होना, 3 3 होना यहां होने चाहिए थे, नहीं है, इट मीन्स रिफ्लेक्सिव नहीं है। पहली बात। नंबर 2, सिमेट्रिक है ये। याद रहे, जब भी किसी को आप झूठा बोलो कि ये फॉल्स है, आपके पास एक एग्जाम्पल रेडी होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं, एग्जाम्पल रेडी होना चाहिए। क्या आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो? सिमेट्रिक कब नहीं होगा, मेरी बात सुन लो, जब ए बी के साथ रिलेट कर गया, या फिर कहो ए ने बी के साथ दोस्ती कर ली और बी ने ए के साथ ना की हो, सिर्फ तभी आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, अदरवाइज वो रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा 101%। यानी अगर 1 3 के साथ रिलेट हो रहा है और 3 1 के साथ रिलेट ना होता तो ये सिमेट्रिक ना होता और आपके पास एक एग्जाम्पल होता। यहां कोई दोस्ती नहीं हो रही, सिमेट्रिक के लिए एक दोस्ती होनी तो जरूरी है ना, पहले ए की बी के साथ, वो है ही नहीं, इट मींस ये सिमेट्रिक है। आप कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते ना। जब तक कोई एग्जाम्पल ना दो, जब तक आपके पास कोई बात नहीं है किसी को झूठा प्रूफ करने के लिए कि वो क्यों झूठा है, तब तक वो सच्चा है। ये बात ध्यान रखना। समझ आ रही है बात? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव पे हाँ, फाई फाई कोमा फाई क्या होता है? मतलब नहीं नहीं, आइडेंटिटी में भी कंडीशन है, हर एलिमेंट को खुद के साथ रिलेट होना है। 1 2 3 3 एलिमेंट तो है सेट में, नल सेट है तो कोई एलिमेंट है नहीं, पाई है। नल सेट में रिलेशन थोड़ी ना बनेगा, रिलेशन में सारे नॉन एम्प्टी सेट है। रिलेशन के लिए तो एलिमेंट होंगे ना, नल से नल पे तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कहता था? आइए इसमें थोड़ी सी हमने डेफिनेशन कर ली थी कि अगर ए बी रिलेशन में जा रहा है एंड बी सी भी रिलेशन में जा रहा है, तब ए सी को रिलेशन में जाना पड़ेगा।
ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए को सी का दोस्त होना पड़ेगा। अगर नहीं है और ये दोनों आपस में रिलेशन में जा रहे हैं तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। सिर्फ तभी ट्रांजिटिव नहीं होगा अगर ये दोनों जा रहे हो और ये वाला ना जाए, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव होगा ही होगा। समझ आ रही है बात? ये अभी ना शायद इतने अच्छे फिट नहीं बैठेंगे, 3-4 एग्जाम्पल होने दो, आपको पूरा क्राइटेरिया सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो ट्रांजिटिव के लिए समझ आ गई कहानी। यानी कि अगर इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि अगर 1 2 3 1 2 3 सेट ए पे है, सेम सेट पे 1 से 2 पे, 2 से 3 पे एक रिलेशन ऐसा है जिसमें 1 2 गया, 2 3 गया। अब पहले बताओ, इतना रिलेशन अगर छोड़ दूं तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? 1 2 है, 2 1 नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें एंट्री करवा दूं 1 3 की, अब बोलो अब ट्रांजिटिव है, क्योंकि ए बी, बी सी और ए सी आ गया। समझ आ रही है बात? यानी 1 2 के साथ रिलेट कर गया, 2 3 के साथ रिलेट कर गया और 1 3 के साथ। समझ आ रही है बात? ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया और ये ए सी हो गया। आपस में रिलेशन बना लिया इन्होंने। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताना है, एक रिलेशन यहां भी लिख रहा हूं मैं, R 1 1 1 2। ये बताओ, सेट वही है आपका सेम ए बी सी, रिफ्लेक्सिव है ये 1 2 3 पे ही? नहीं है, क्योंकि 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। सिमेट्रिक है ये? सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 का उल्टा 2 1 का है। 1 2 का उल्टा 2 1 तो नहीं है। एक एग्जाम्पल भी मिल गया ना तो झूठ है। ठीक है। ट्रांजिटिव है, ध्यान से सोचो, ये ही गजब की चीज। पक्का ट्रांजिटिव नहीं है तो पक्का कोई ना कोई आपके पास एग्जाम्पल होगा, श्योर। जो मना कर रहा है उसके पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए और वो बताएगा अभी। देखो कौन कह रहा था नहीं है? आप देखो, ए बी है, अगर मैं ए बी सेम है, यहां बी सी है, ए ने बी के साथ दोस्ती की 1 1 ने, बी ने सी के साथ दोस्ती की 1 2 ने, तो ए सी क्या बनेगा? सोचिए, 1 2 बनेगा और 1 2 तो है ही, 1 2 तो पहले ही है इसमें। ध्यान से देखो, कंडीशन भी बैठ रही है ट्रांजिटिव की और ये रिलेशन ट्रांजिटिव है भी। समझ आ रही है बात? यस और नो? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्लियर है? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सभी मैट्रिक्स की तरफ फॉरवर्ड करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान चैप्टर है। प्लस माइनस करना किसको मुश्किल लगता है? ये चैप्टर सिर्फ बच्चों को एंड तक प्रॉब्लम आती है, सर समझ सारा आ गया बट लिखना कैसे है ये नहीं पता। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आएगी तो आपको हाउ टू राइट, क्वेश्चन को लिखना कैसे है। तो जैसे ही एग्जाम्पल स्टार्ट हो ना, किसी भी बच्चे का पेन रुकना नहीं चाहिए। मैं प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा इस चैप्टर के। एक इकलौता चैप्टर है पूरे सिलेबस का जिसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आएगी, समझ सारा आ जाएगा। मतलब देखते हैं, आंसर बता दूंगा सर। बोर्ड्स में आंसर तो नहीं पूछते ना। समझ आ रही है बात? 2 रह गए सिर्फ, वो 2 डिस्कस कर रहा हूं मैं अभी। वो इससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? सिमेट्रिक। समझ आ गया? ए बी लाई कर गया तो ए बी लाई कर गया तो बी ए को करना पड़ेगा। चलिए, एक सिमेट्रिक सुनो भाई,
आपस में बातें नहीं यार। अब थोड़ा सा दिमाग हिलेगा, तो इसलिए पहले से ही पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक कहता है अगर इफ ए बी बिलोंग कर गया रिलेशन में, दिस इंप्लाइज बी ए को भी जाना पड़ेगा रिलेशन में। ठीक, वो तो हो गया सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक बिल्कुल इसका अपोजिट, बीच वाले पे आऊंगा मैं इसके बाद। एसिमेट्रिक कहता है इफ ए बी लाई कर गया रिलेशन में, देन बी ए लाई नहीं करना चाहिए रिलेशन में। बिल्कुल इसका अपोजिट, ए बी हो गया तो बी ए नहीं होना चाहिए। ये सीधी सी बात बोलता है। एंटी सिमेट्रिक इनके बीच की कहानी है कि इफ ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड बी ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, देन दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए सिर्फ, तभी लाई कर सकता है ये। अब एग्जाम्पल से समझो कहना क्या चाहता है ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी है। कहना क्या चाहता है? आपके पास सेट है ए सेट, ए से ए पे एक रिलेशन है 1 2 3 1 2 3। ये कहना चाहता है, एक रिलेशन ले रहा हूं मैं 1 1 2 2 3 3, ये इनको अलो कर रहा है। ये रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक तो है। पूछो सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि हर एक का उल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए। 1 1 का उल्टा 1 1 आ रहा है, 2 2 का उल्टा 2 2 आ रहा है, 3 3 का रिवर्स 3 3 आ रहा है। प्रॉब्लम कहां है अब? क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? ये एंटी सिमेट्रिक भी है। ये कह रहा है कि अगर ए बी और बी ए, एक एलिमेंट ए बी लाई कर रहा है और उसका उल्टा बी ए लाई कर रहा है, वो कब? अगर वो दोनों इक्वल हैं। जैसे यहां पे ए और बी दोनों इक्वल नहीं है। सुन जरा ध्यान से, ये कह रहा है दो एलिमेंट ए बी लाई कर गया, सुन इधर देख, ए बी लाई कर गया, उसका उल्टा क्या होगा? बी ए 1 1 ही होगा, वो भी लाई कर रहा है, तो इट मींस ये एंटी सिमेट्रिक भी है। मैं एक नंबर और लिखता हूं 3 2 2 3, अब अच्छे से समझ आ जाएगा। R1 बताओ, क्या R1 सिमेट्रिक है? क्या R1 सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है, बट ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे ए बी और बी ए लाई कर गया, बट दोनों इक्वल नहीं है। ए बी लाई कर गया, बी ए लाई कर गया, सिमेट्रिक हो गया, बट ये क्या नहीं है? एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि कंडीशन है ए बी और बी ए लाई कर जाए तो इक्वल होने चाहिए। यहां तक था, क्योंकि जो ए बी और बी है वो क्या थे? सेम। ए बी भी लाई कर रहा है, बी ए उसका उल्टा 1 1 वो भी लाई कर रहा है, तो वो दोनों सेम थे। 2 2 का उल्टा क्या होता है? 2 2, ए बी बी ए लाई कर रहा है और दोनों सेम है। 3 3 लाई कर रहा है, दोनों सेम है। अगर ये चीज लाई करेगी तो सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। हाँ सर, एंटी सिमेट्रिक में फिर आइडेंटिटी में फर्क क्या होता है? हाँ, अभी बताते हैं। एंटी सिमेट्रिक में और आइडेंटिटी में फर्क क्या हो जाएगा? ओके, बहुत बढ़िया बात। एंटी सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी में सारे होने चाहिए। ये एंटी सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी नहीं है। क्या? 1 1 और 1
एक एक को, बिल्कुल बिल्कुल, असली पढ़ाई तो यही है, 1 1 और 1 2। क्या करूं इसका, आप बताओ, ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है? यस। ये R2 जो बना है वो एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है? यस। जल्दी बोलिए, सोचो, है या नहीं है? है। कितने बच्चे बोल रहे हैं? एक, समीक्षा और गौरव। मैं ये पूछ रहा हूं ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है? है। बाकी पूरी क्लास बोल रही है नहीं है। तो मैं गारंटी देता हूं उनके पास कोई एग्जाम्पल जरूर होगा जो ये कहेंगे कि एंटी सिमेट्रिक नहीं है। क्या क्या नहीं है बताइए, सोचिए। अरे शांति। अब सुनो, एंटी सिमेट्रिक कब नहीं होगा? जब ए बी लाई कर जाए, बी ए लाई कर जाए और दोनों सेम ना हो। ए बी लाई कर जाए और बी ए लाई कर जाए। अरे इसमें ए बी है, बी ए है ही नहीं, तो किस लिए? इसमें 1 2 है। देखो, आराम से अपने माइंड को टाइम दो, जल्दी नहीं है, ठीक है ना। 1 2 आ गया, एंटी सिमेट्रिक कह रहा है। एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? ए बी लाई करे और बी ए लाई करे और दोनों सेम हो तो एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? जब ए बी लाई कर जाए और बी ए भी लाई कर जाए और दोनों बराबर ना हो। जैसे इसमें ए बी लाई कर गया, बी ए भी लाई कर गया, 3 2 2 3 लाई कर गए, बट क्या 3 और 2 इक्वल हैं? नहीं, 3 और 2 इक्वल नहीं है। तो ये एंटी सिमेट्रिक ये वाला तो नहीं है, पूरे को देखे तो, बट ये एंटी सिमेट्रिक है। भाई आपके पास कहां एग्जाम्पल है इसको झूठा प्रूव करने के लिए? जब भी फॉल्स दिखाना होगा आपको एक एग्जाम्पल देना होगा, गारंटीड देना होगा। एग्जामिनर उसी की वेट करेगा। फॉल्स बोल दिया तो आगे एग्जाम्पल मांगेगा। समझ आ रही है बात? यहां ए बी लाई कर रहा है बट बी ए है ही नहीं, तो एग्जाम्पल जब तक नहीं मिल सकता तब तक वो है। जब तक उसको बता नहीं सकते आपने झूठ कब बोला, तब तक वो सच्चा है। ये एंटी सिमेट्रिक होगा। बच्चों सच बता रहा हूं, +2 क्लास में एक तो 1.5 घंटे की क्लास है और इतना ज़्यादा सिलेबस कुछ नहीं है। बहुत आराम से करोगे ना तो भी बहुत टाइमली हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, अगर इतनी सी भी कंफ्यूजन माइंड में है ना, आगे मत चलने देना, क्योंकि वो आगे वाले टॉपिक्स पे भी असर करेगी। किसी को अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ आ रहा, +2 में हम नंबर ऑफ आवर्स कितने भी बढ़ा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। 2 1 अगर होता, ठीक ना बेटा, सुन जरा ध्यान से सुन मेरी बात। अरे आ जा यार, चल मैंने इसमें 2 1 डाल दिया। अब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तेरे पास ए बी लाई कर गया, आपके पास बी ए लाई कर गया, बट क्या ए और बी इक्वल हैं? ये कह रहा है कि ए बी लाई कर जाए, बी ए लाई कर जाए और ए और बी क्या होने चाहिए? आपके इक्वल होने चाहिए। मैंने जब तक ये नहीं लिखा था, अब ये एंटी सिमेट्रिक था, क्योंकि आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं था जो इसको झूठा प्रूव कर सके। लेकिन जैसे आपने 2 1 की एंट्री करवा दी ना, ए बी बी ए लाई कर गए, लेकिन कौन नहीं था? दोनों इक्वल नहीं थे। वो ट्रांजिटिव हो गया जो आप कह रहे हो, ए बी आ गया, बी आ गया, ए आ गया, 1 1 लाई कर रहे हैं, वो ट्रांजिटिव है उससे। कोई कंफ्यूजन ऐसे टॉपिक पे ही टाइम देने की जरूरत होती है। बाकी जो सबको आता है उसमें तो सारे तैर जाएंगे, हाथ पैर तो इसी में मारने हैं जहां कंफ्यूजन हो। बोल बेटा। सर एक रिलेशन होगा जिसका सिर्फ एक पेयर 1 और 2 हो गया, तो वो भी एंटी सिमेट्रिक होगा। वेट, दिक्कत क्या है? लिख लेते हैं। आप यही तो कहना चाह रहे हो कि 1 2 हो गया, सिर्फ ये हो गया ना,
ये बिल्कुल एंटी सिमेट्रिक है, 101% एंटी सिमेट्रिक है। बट ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है बट एंटी सिमेट्रिक है। समझ आ गया आराम से? हाँ, ये क्या चीज है? एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक कब नहीं होगा, बस मुझे ये बता दे कब नहीं होगा? जब ए बी लाई कर जाए, बी ए भी लाई करे और दोनों सेम ना हो गया। अगर दोनों सेम हो गए तो वो क्या हो गया? एंटी सिमेट्रिक हो गया। नहीं हुए तो नहीं होगा ना भाई। इसमें ए भी लाई कर गया, बी ए किया ही नहीं, है ही नहीं ना, तभी तो कह रहा हूं। तो आप कोई एग्जांपल दे सकते हो भाई, बी ए लाई करेगा, क्या पता होगा नहीं होगा। हाँ वही चीज है, जब तक आप प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं दे सकते तब तक उसको झूठ नहीं बोल सकते, तब तक हमें वो सच मान के चलना पड़ता है कि ये सिमेट्रिक भी रहेगा, एंटी सिमेट्रिक भी रहेगा। आपको अगर इसको झूठा साबित करना है, फॉल्स प्रूव करना है, तो आपको प्रॉपर एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए उसके लिए। आप किसी को बोल दे यार तूने झूठ बोला, जब तक तेरे पास बात ही नहीं है कब झूठ बोला, कैसे कह देगा उसको? ये कौन सा? हाँ बिल्कुल ऑफिशियल सेट है। 1 2 ऑफिशियल सेट क्या होता है? खुद सोच के देख, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा क्या? उसके सबसेट में ये नहीं आता 1 2? आता है ना। हर एक सबसेट एक के रिलेशन को शो करता है, सिंपल बिल्कुल। कौन सा? एंटी सिमेट्रिक ही नहीं आया। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर ए भी चला गया रिलेशन में और बी ए भी चला गया तो ए और बी इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। एक बार आवाज मत करना यार। इसी रिलेशन में एक चीज बता गौरी, अगर मैं लिख दूं 1 2 और 2 1, ए भी गया बी ए भी गया, क्या दोनों सेम है? अलग अलग है ना, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन यहां पे सिर्फ ए बी है, बी ए तो आया ही नहीं है ना, नहीं आया ना, तो इट मीन्स आप प्रॉपर एग्जांपल नहीं दे सकते ना उसको कि ये झूठ क्यों है। तो तब तक ये क्या रहेगा? एंटी सिमेट्रिक रहेगा। यहां आते ये एंट्री आती है, आपके पास एग्जांपल हो गया, ए बी है बी ए है और दोनों अलग अलग है। यस जी, वही तो कह रहा हूं ना, एंटी सिमेट्रिक, ये एंटी सिमेट्रिक में नहीं, ये सिमेट्रिक में भी, ये ट्रांजिटिव में भी, हाँ सभी में भी यही रहता है। अब एक बात बता, मैं एक ट्रांजिटिव की बात, अच्छा इसी को देखो, थर्ड को देखो, थर्ड आपको क्या लग रहा है? थर्ड आपको क्या लग रहा है? मैं सिर्फ ये वाली चीज ट्रांजिटिव के लिए पूछता हूं। यहां ए ने बी से दोस्ती की है, बी सी के साथ कर ही नहीं रहा, जो कि मैं ए और सी की दोस्ती देखूं, प्रॉपर कंडीशन नहीं बन रही ना, तब तक ये ट्रांजिटिव है, तब तक ये ट्रांजिटिव है। इसी तरह से जब तक कंडीशन पूरी नहीं बनती और वो झूठी प्रूव नहीं होती तब तक वो एंटी सिमेट्रिक है। ए भी है बी ए लाई नहीं कर रहा ना, आप एग्जाम्पल तो दे नहीं सकते, इस सेंस में लेके चलो। समझ आ रही है मेरी बात? किसी को कोई कंफ्यूजन? आपको आ रही है समझ? किस में? 1 और 2 में। एक बात बताऊं, 1 और a इज इक्वल्स टू बी कब देखना ही कब है? जब ए बी और बी ए लाई कर जाए तब देखना है। यहां तो बी ए ही नहीं आ रहा ना, यहां तो सिर्फ ए बी है। ए बी लाई कर गया, बी ए लाई कर गया, तब देखो यार अलग अलग तो नहीं है, अलग अलग हुए तो एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ। समझो, आराम से टाइम दो पूरा। ऐसे ही टॉपिक पे टाइम देने की जरूरत है। समझ आ गया? एसिमेट्रिक सुन लीजिए, एसिमेट्रिक वैसे तो बुक में नहीं है लेकिन साथ में है तो मैं बता देता हूं। एंटी सिमेट्रिक ही है बुक में भी, सिलेबस में भी। एसिमेट्रिक होता है अगर ए भी लाई कर गया तो बी ए लाई नहीं करना चाहिए, सीधा सा एक हिसाब है।
अगर कोई सिमेट्रिक हो गया ना तो वो ए सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर इसमें ए भी लाई कर गया तो बी उसका उल्टा लाई नहीं करना चाहिए। मतलब अगर इसमें 1 1 लाई कर गया तो ये ए सिमेट्रिक, क्योंकि 1 1 का उल्टा क्या हो गया, वो तो लाई कर गया। एंटी सिमेट्रिक इनके बीच की एक छोटी सी कड़ी है जो सिर्फ है तो ए सिमेट्रिक जैसी, ए भी हो गया तो बी ए नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सेम वालों की एंट्री दे देती है सिर्फ। जैसे इसने 1 1 की एंट्री से मना कर दिया, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 हो जाएगा ए सिमेट्रिक में, हो जाएगा ना, तो ये मना कर रहा है कि ये ए सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्योंकि रेसिप्रोकल तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। 2 2 आ गया, नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है, सोचिए 1 2 है, क्या ये एसिमेट्रिक है? यस, क्योंकि 1 2 है, 2 1 लाई नहीं कर रहा। क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? ये एंटी सिमेट्रिक भी है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिंपल। दोबारा सोचो, एसिमेट्रिक क्यों है? ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, ए भी है, बी ए नहीं कर रहा तो एसिमेट्रिक है। ये कह रहा है अगर ए भी लाई कर गया तो बी ए लाई नहीं करना चाहिए। समझ आ रही है बात? एंटी सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि ए भी कर गया, बी ए है ही नहीं जिसके लिए हम देखें। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसका अपोजिट लाई करना चाहिए। ये दोनों तो दुश्मन है डायरेक्ट, एक हो गया तो दूसरा होगा ही नहीं। सोचो, क्या कोई कंडीशन है जिसमें दोनों करवा सकते हो? मतलब ही नहीं। आइडेंटिटी और ना, आइडेंटिटी में तो ये आ ही नहीं सकता। आइडेंटिटी में तो ये अलो ही नहीं करेगा। आइडेंटिटी कह रहा है कि किसी और के साथ दोस्ती तो करनी नहीं है। आइडेंटिटी लाई नहीं कर सकता। ये बोल दे कि आइडेंटिटी 1 1 2 2 3 3 होते हैं ना, वो इसमें आ ही नहीं सकते। आगे तो ये एसिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अभी, तब मजे आएंगे। बच्चों मुझे ना एक कॉल उठाना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों में ना हफ्ते एक कोई कॉल मिस कर नहीं सकता। ठीक है, नहीं मैंने 2 बार तो इग्नोर कर दिया था, तीसरी बार कॉल आया है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। जी सर, कौन सी क्लास के लिए सर? +1 का सर 6 से 7 है बैच जी। शाम को, मॉर्निंग में नहीं है सर, एक ही बैच है 6 to 7 शाम को। हाँ 6 to 7 एक ही है सर। जी सर, ठीक है जी। बंद करूं क्या? चलो भाई, सुनो ये यार, ये पता नहीं कैसे छोटा आ गया, सेट तो बड़ा किया था। कोई भी सर होता पता नहीं इसमें होगा नहीं, इसमें नहीं होता, वो आईपैड में ही होते थे। हाँ तो वही ठीक है, फालतू में बस नहीं मैंने सेट तो बड़ा किया था, ये वैसे आ गया, पता नहीं अपने आप उठा लिया। बुक होगी आज सभी के पास? बुक होगी? बस सॉल्यूशन फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट। सुन लीजिए जरा ध्यान से बच्चों, आवाज नहीं यार, मैंने कोई बात नहीं मैं बोल के बताऊंगा। अच्छा, बुक होगी? बुक नहीं है क्या एक भी बेंच पे? बस
आपका एक रिलेशन है, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एक सेट है और ए सेट में क्या है, ऑल स्टूडेंट ऑफ गर्ल्स स्कूल। इसके अंदर सभी गर्ल्स स्कूल के स्टूडेंट हैं। आर क्या एक रिलेशन है जिसके अंदर ए बी आ रहा है, दे रखा है ए इज ब्रदर ऑफ बी। यहां पे कोई एलिमेंट ए है, वो बी से रिलेट कब करेगा, जब ए बी का ब्रदर होगा। लेकिन सुनिए, इसने यही कहा है शो करो कि ये वॉइड या एम्प्टी रिलेशन है, नल रिलेशन है। इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमें रिलेशन शो करना, लिखना कैसे है लिखिएगा, नो स्टूडेंट ऑफ गर्ल्स स्कूल कैन बी ब्रदर ऑफ any of student। कैन नॉट बी ब्रदर ऑफ। सो no element of set A is related to any other element of set A, so R is एम्प्टी रिलेशन। ये इसका पार्ट 1 और इसी का पार्ट 2 भी है। सुनिएगा जरा ध्यान से, सुनो। एक स्कूल में, सुन लो पहले, मैं रुक जाऊंगा। एक स्कूल में, ये आज पीडीएफ भी आ जाएगी आपके पास, ग्रुप सोच रहा हूं मैं 2-3 दिन में बना दूं, वरना ये पीडीएफ आ जाएगी। ध्यान से सुनो, लिखना जरूरी है। दूसरा रिलेशन क्या कह रहा है, आर एक रिलेशन है जिसके अंदर आर डैश है, हां, जिसके अंदर ए बी आ रहे हैं एंड डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन। बेटा आप डिस्टर्ब कर रहे हो, बोल रहे हो, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, और ये लास्ट वार्निंग है, ध्यान रखना। एक बात बताऊं, 3 मीटर कितना हो जाता है? यहां से मेजर करना स्टार्ट करो, 3 मीटर 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर कितना लग रहा है आपको? 300 सेंटीमीटर बिल्कुल। इतना डिफरेंस होना चाहिए दो स्टूडेंट के बीच में, इससे कम। आप जानते हो नर्सरी में बच्चा जाता है एक स्कूल में, मान लेते हैं वो एलकेजी या नर्सरी से स्टार्ट है स्कूल, और +2 में मैक्सिमम हाइट का बच्चा होता है।
तो मैक्सिमम हाइट भी बच्चे की कितनी होगी? इससे ज्यादा, अगर नीचे खड़ा हो तो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, है ना? मतलब ही नहीं है, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता इतना लंबा इंसान, 3 मीटर। और जो नर्सरी में बच्चा जाएगा उसकी कुछ तो हाइट होगी, ये तो नहीं है ना, इतना नहीं होगा, वो मैंने आंकड़ा कर दिया था यार, ठीक है, इतनी हाइट तो होगी। अब वो बच्चा इतनी हाइट का और जो मैक्सिमम हाइट का बच्चा ले लो आप +2 का, उनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से तो कम ही मिलेगा। 3 मीटर तो बहुत ऊपर हो जाता है, हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम होना चाहिए, तो आपस में रिलेट करेंगे। तो स्कूल में हर एक बच्चे की हाइट किसी दूसरे बच्चे से डिफर करेगी 3 मीटर से कम। तो इट मींस हर एक बच्चा क्या करेगा, एक दूसरे के साथ रिलेशन में जाएगा, और रिलेशन में जाएगा क्या, इसका भी तो आप रीजन दो। क्या दूं बताओ? ये सर आप बता दें तो प्रूव करके दिखाना। तो प्रूफ ही है ना, 3 मीटर हाइट का कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और 3 मीटर, यार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो सुना होगा। तो सर आप कहते हो मैथ्स को। हाँ तो मैथ्स को लिखूंगा ना, अभी लिखूंगा। अच्छा मैं अब तेरे को ये दिखाऊं कि 3 मीटर का कोई इंसान लाई नहीं करता है, ऐसा है। 3 मीटर का कर भी गया तो भी दिक्कत है, तो भी जो नर्सरी में बच्चा जाएगा उनका डिफरेंस तो फिर भी 3 से कम आया ना, हमें उसके लिए कम से कम भी 3.5 या 4 मीटर हाइट का चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? ताकि 1 मीटर का तो वो खुद का भी होगा, वो जो कट होगा, तो सोच के देखो, समझ आ रही है बात? तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ एनी 2 स्टूडेंट्स in a school is always less than 3 meter, so every element of set A related to every other element of set A, so R डैश जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। मैक्सिमम सेट हो गया ना, सबसे बड़ा सेट हो गया, और ये R जो था इधर वो एम्प्टी सेट हो गया फाई। यही प्रूव करना था इसमें, कि ये प्रूव करो कि जो ऊपर वाला रिलेशन है आपका वो तो फाई है, जिसमें कुछ भी नहीं आएगा। नीचे वाला जो रिलेशन है वो सबसे बड़ा रिलेशन है, मतलब हर एक बच्चा स्कूल के हर एक बच्चे के साथ रिलेटेड होगा, क्योंकि डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम आएगा, और 3 मीटर से कम है तो आपस में वो रिलेटेड होंगे ही होंगे। इतनी सी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, कोई भी। समझ आ गई बात? पक्का? लिखने का टाइम देना। जल्दी करो फिर। बुक कब तक लोगे आप? बुक कब तक लोगे? कल लोगे? दक्षिता, बुक होनी चाहिए जल्दी, फास्ट। माधव, बस भाई, कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा यार।
सुनो भाई, ध्यान से देखो, एक सेट है जिसके अंदर ए बी सी आ रहे हैं, एक सेट है जिसमें ए बी सी आ रहे हैं, इसके ऊपर दो रिलेशन डिफाइन है। ये R1 लिखना क्या वो मैं उधर बताऊंगा अभी। R2 ए बी सी एक रिलेशन ये है और ए बी सी, पहले में ए बी से रिलेटेड, बी ए से रिलेटेड, ए सी से रिलेटेड, सी ए से रिलेटेड। तो फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट पार्ट R1 है ना, R1 के अंदर क्या क्या आ गए, ए बी, बी ए सी और सी ए। ये क्या कह रहा है कि बताओ कि कौन सा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से क्या क्या है। अब ध्यान से देखना, तीनों लेके चलने हैं मुझे, स्टार्टिंग से सोचना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए ए रिफ्लेक्सिव, क्या लग रहा है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? खुद से रिलेशन है क्या किसी भी एलिमेंट का? नहीं। तो लिखेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। जितने भी जा रहे हैं कोई भी खुद के साथ रिलेशन नहीं बना रहा, सो R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो R1 आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है जी। सर आपने इसी लैंग्वेज में बताया था स्टूडेंट दो स्कूल में नहीं जा सकते उसमें, तो ये दो सर दो उसमें जा सकते। बेटा सुन, फंक्शन ये रिलेशन है, फंक्शन आएगा थर्ड एक्सरसाइज में, ठीक है? क्लियर है? सेकंड, सिमेट्रिक का सोचना बच्चों, पक्का? नहीं है। समीक्षा के कैरियर नहीं है, तो समीक्षा के पास जबरदस्त एग्जाम्पल है, दीजिए बेटा। बीए और एसी है तो वो ट्रांजिटिव होता है ना। बोतल का है, मैंने कहा था ना क्लास में मत लिया, अगर बंद रख उसको। सिमेट्रिक ए बी और बी ए सी और सी ए हर एक के रेसिप्रोकल लाइक कर रहे हैं ना। तो सुनो, जर्नल एक सीधी सी बात है, अगर किसी को ये बनना है कि ये हरिश्चंद्र है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता, तो उसको अपने जब से वो पैदा हुआ था और मरने तक हर बात सच बोलनी होगी। यानी मेरे को पूरी लाइफ जर्नलाइज करके दिखानी पड़ेगी उसकी। लेकिन अगर झूठ प्रूव करना है तो एक दिन बोला हुआ झूठ भी आगे आ गया तो क्या प्रूव हो जाएगा? झूठा तो ये है। तो जब भी कभी किसी चीज को फॉल्स दिखाना होता है, एक एग्जाम्पल काफी होता है। जब भी किसी चीज को ट्रू दिखाना होता है, जर्नल करके लिखना होता है। कभी भी एग्जाम्पल नहीं देते हैं सच में। तो क्या लिखेंगे सिमेट्रिक में कि फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल मतलब पूरा, जितने भी ए बी लाई कर रहे हैं रिलेशन 1 में, दिस इंप्लाइज उनके लिए बी ए बी किस में लाई कर जाएंगे? रिलेशन 1 में। सो आर इज सिमेट्रिक। याद रखिएगा, सच दिखाने के लिए पूरा जनरल चीज लिखनी पड़ती है कि जितने भी ए बी लाई कर रहे हैं उनके लिए उनका बी ए लाई कर जाएगा रिलेशन में। तो हेंस आर इज सिमेट्रिक। अब सी वाली तेरी बात ठीक है भाई, अब समीक्षा वाली बात सुन लो। ट्रांजिटिव के लिए कोई एग्जाम्पल है आपके पास मिल रहा है इसको झूठ दिखाने के लिए? कौन सा मिल रहा है?
बी ए बिलोंग्स टू R1 एंड AC belongs to R1 but BC not belongs to R1, so R1 is not ट्रांजिटिव। ये तो पहला पार्ट हो गया। पहले पार्ट में उसने ये पूछा था रिफ्लेक्सिव कौन है, सिमेट्रिक कौन है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, बताना है ये दोनों में। फर्स्ट मेरा सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक था, ना तो रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव। अब मुझे चलना है इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट ये रहा बच्चों, रिश्ता देखिए कौन कौन बना रहा है। ए किसके साथ बना रहा है, उसके बाद बी किसके साथ बना रहा है, उसके बाद सी किसके साथ बना रहा है। एक बार तो इस एरो डायग्राम में देख के बताइए, क्या रिफ्लेक्सिव लग रहा है ये सेकंड वाला? रिफ्लेक्सिव, कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है? सिमेट्रिक लग रहा है? ए भी है, बी ही नहीं है। ए ने बी के साथ दोस्ती की, बी ने की वापिस ए के साथ, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? एग्जांपल दो ट्रांजिटिव। ए बी है, बी सी है, सी है, जबकि होना क्या चाहिए था? ए सी होना चाहिए था, बी सी। ए ने बी के साथ, आवाज नहीं, ए ने बी के साथ दोस्ती की, बी ने सी के साथ की, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव देखें तो क्या होना चाहिए? ए सी होना आना चाहिए ना ट्रांजिटिव के लिए। बट दे क्या रखा इन्होंने रिलेशन में? सी। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अभी लिखना स्टार्ट करें इसका, आप भी स्टार्ट करो लिखना। मैं ये रब कर दूं, छोड़ो, यहीं से रब करके इधर लिख देता हूं मैं। सेकंड वाले का इधर लिख देता हूं। यार आवाज नहीं, ये क्लास आवाज नहीं, आर से बिलोंग नहीं कर रहा, सो आर इज नॉट। पूजा खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप। सिमेट्रिक है क्या ये? जल्दी सी नोट्स बनाइए अच्छे से। ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखेंगे? तो R2 ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। बताओ गौरी, क्या चीज नहीं समझ आई? बोलो बोलो बोलो, कॉम्प्रोमाइज मत करो 1% भी। +2 किसी और की नहीं जाएगी, आपकी खुद की वेस्ट होगी। कुछ भी डाउट है तो कुछ भी सोच लो। पक्का? हाँ, क्या हो गया यार?
देखो भाई, क्या कह रहा है, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4, प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ध्यान से देखो, सबको स्टेटमेंट तो दिखाई दे ही रही होगी। रिलेशन में क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव, देखो 1 2 3 4 के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। तो बेटा ये देखो कि इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4, दैट्स इट। पहली चीज रिफ्लेक्सिव के लिए लिख देंगे, फॉर ऑल ए, या रुक जाओ, वन वन बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, so every element of given set is related to itself, so R is रिफ्लेक्सिव। R आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए बताना, सिमेट्रिक का अगर नहीं प्रूव करना है तो पक्का कोई ना कोई एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, पक्का कोई एग्जांपल मिल गया होगा आपको अगर सिमेट्रिक नहीं है तो। 1 2 है, 2 1 पक्का नहीं है, तो 1 2 है, 2 1 नहीं है। कोई और दे सकते हो, एक ही है क्या, कौन सा, 1 3 है, 3 1 भी नहीं है, तो आपा को तो एक ही देना है, एक ही बहुत, एक से काम चल जाएगा। झूठा ही प्रूफ करना है कि 3 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड, प्रूव ही करना है तो ट्रांजिटिव तो पक्का है, देखने की तो जरूरत है नहीं, झूठ में एग्जाम्पल निकालना था। जो चीज सच प्रूव करनी होती है तो उसके लिए क्या करना होता है कि सीधी सीधी लाइन लिख देना। अगर यहां पे चेक करना होता ना तो मैं हर एक चीज ढूंढता, चेक करना होता कि 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 है। वैसे देखो 1 3 है और 3 2 है तो 1 3 है क्या, 1 2 है क्या, यस। समझ आ रही है ना बात। और तो ऐसी कंडीशन बनी नहीं रही ना, ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी, 1 3 3 3 1 3, सारी सेटिंग आ रही है। वैसे भी प्रूव करना है तो लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज AC belongs to R, so R is transitive। तो R आपका कैसा आ गया, ट्रांजिटिव आ गया। जितने भी ए बी जा रहे हैं, जितने भी बी ए जाएंगे उनके लिए, बी सी जाएंगे उनके लिए ए सी जा ही रहे। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो। हाँ बिल्कुल, 1 1 और 1 2 आपस में ट्रांजिटिव हैं, कंडीशन बना। ट्रांजिटिव अगर तेरे को नहीं बोलना है ना, तू मेरे को एक एग्जांपल निकाल के दे दे कि ए बी जा रहा है, बी सी जा रहा है और ए सी नहीं जा रहा, सर लो, मैं उसी टाइम इसको नॉट ट्रांजिटिव लिख लूंगा। अगर ये कंडीशन बना सकता हो तो सीधा सा सिंपल सा मेथड है, झूठ प्रूव करना है, एग्जांपल दे दो निकाल के, और कुछ नहीं करना। समझ आ रही है बात। चलो भाई आदित्य, रुको बोला था क्या,
अच्छा, मैंने सोचा चलो बोला था। लिख तो रहे हैं ना सारे, पहले देख भी ले। हम सोच रहे थे डंडे थोड़ी देर बाद उठाएंगे। हाँ बोलो। 1-1 तो है, तो 1-4 तो exist कर ही नहीं रहा। क्या चीज़ 1? 1-1 और 4-4 में तो कंडीशन तो नहीं बनी ना, ए बी फिर बी सी होना चाहिए ना। यहाँ तो 1-1 अलग हो गया, ए बी हो गया, 4-4 अलग हो गया। उनके कनेक्शन में कॉमन फ्रेंड तो नहीं है, उनका कॉमन फ्रेंड लेके आप फिर करते हैं बात ट्रांजिटिव में हमें एज एन एग्जांपल कि उससे प्रूव नहीं करना पड़ेगा ना। जब जो कोई भी चीज फॉल्स करना हो तब एग्जांपल लिखा है भाई, प्रॉपर लिख रहे हो। यहां नहीं देखेंगे, लिख रहे हो ना बेटा। नेक्स्ट, ध्रुव हो गया। ये देखो भाई, ये गजब का है, मजे ही आएंगे। कोई बुक में मत देखना, बुक है तो उसको यूं कर दो, मजे आएंगे इसमें गजब के। बेटा बुक बंद मत करो ना, अगले एग्जाम्पल में फिर खोलनी पड़ेगी। समीक्षा, देखो बहुत गजब का क्वेश्चन आया है। इधर देखिए ध्यान से, आपको क्या दे रखा है, वन टू थ्री, सेट सेम सेट से सेम सेट पे है 1 2 3, ठीक है। हमें एक ऐसा रिलेशन बना के देना है, मैं मान लेता हूं R1 जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो। अब रिफ्लेक्सिव उसने बोल दिया, नो डाउट मुझे 3 एलिमेंट डालने पड़े। कौन कौन? 1 1 2 2 3 3, ये तो श्योर है। अगर उसने रिफ्लेक्सिव बनाने को बोला 1 1 2 2 3 3, अब ऐसा कुछ और एलिमेंट डालिए जिससे वो ट्रांजिटिव हो जाए बट सिमेट्रिक ना हो। ट्रांजिटिव है लेकिन अब सिमेट्रिक भी तो है, बट नॉट सिमेट्रिक भी तो बोला उसने, नॉट सिमेट्रिक भी तो कह रहा है। कोई भी एक 2 3 डालूंगा तो वैसे 2 3 डाल सकते हो, 2 3 डाल सकते हो, जो भी है 1 2 भी डाल सकते हो, 2 3 भी डाल सकते हो, 3 1 भी डाल सकते हो, 3 1 भी डाल सकते हो। कोई भी एक एलिमेंट और डाल दो जो आपका मन करे, कोई भी बोल दो। 1 3 डाल दिया, लो अब 1 3 आ गया, 3 1 है नहीं है, सिमेट्रिक नहीं हुआ ना, सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव देखना, ट्रांजिटिव तो है भाई। इसके साथ कंडीशन ये बना सकता है ए बी बी सी, 1 1 लाई कर रहा है, 1 3 लाई कर रहा है, तो कौन बना ए सी? वो वापिस लाई नहीं कर रहा क्या? ट्रांजिटिव है कि ए बी लाई कर रहा है, बी सी लाई कर रहा है, एक ही कंडीशन बन रही है ए बी और बी सी की, तो उसके लिए ए सी भी लाई कर गया। यार इसके अंदर ना हमें क्या करना था, एक एग्जाम्पल बनाना था। सेट उसने गिवन है कि आप ऐसा रिलेशन बना के दो जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे 1 1 2 2 3 3 ये तीनों तो डालने पड़े, यस और नो। अब मुझे एक ऐसी चीज डालनी है जिससे ये आपका ट्रांजिटिव तो हो जाए बट सिमेट्रिक ना हो। जैसे मैंने 1 3 डाल दिया, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ क्योंकि 3 1 नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है।
ए बी लाई कर गया, बी सी लाई कर गया, और ए सी के लिए 1 3 वो है ही क्या? जोर से बोलो, क्या कर रहे हो? 2 3 क्यों करेंगे? वो बन कहां रहा है? कंडीशन कहां बन रही है? ए बी के साथ दोस्ती करेगा, बी सी के साथ करेगा, तभी तो कंडीशन बनेगी ट्रांजिटिव की, अदरवाइज तो ट्रांजिटिव है। और ये बन रही है तब ए सी की फ्रेंडशिप के लिए चेक करेंगे। ए सी की फ्रेंडशिप के लिए चेक किया, वो मिल गई 1 3। 2 3 बन सकता है, 2 1 बन सकता है, 1 2 बन सकता है, कोई भी एक डाल दे एक्स्ट्रा, सभी में बन रहा है। ठीक है बेटा, आवाज नहीं। सेकंड, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये एक एग्जाम्पल हमें समायरा बता देगी, है ना बेटा? 1 1 1 3, एक सेकेंड, खुद बनाया है, सच बताना, एक सेकेंड। 1 1 1 3 और क्या बोला है? एक सेकेंड, बिल्कुल सही। अगर खुद बनाया है बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो। 1 1 लाई कर रहा है, 1 3 है, 3 1 है, उसका उल्टा। सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक के लिए इसका रिवर्स भी है, इसका रेसिप्रोकल, ये दोनों आपस में है। ए भी है तो बी है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव भाई, ए बी लाई कर गया, बी सी लाई कर गया, और ए सी क्या बना? वो भी लाई कर गया। ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव है क्या? 2 2 कहां है? 3 3 कहां है? 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। इस एग्जाम्पल के अलावा कोई और एग्जाम्पल दे सकता है? कोई और सेकंड R2, एक सेकंड, एक सेकंड, ध्रुवराज, मनन, 1 2 2 1 1 2 2 1, बस बेटा, ये तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। देख, ए बी लाई कर गया, बी सी कर गया, बट ए सी 1 1 की एंट्री और करवानी पड़ेगी। अब हो गया, समझ आ रही है बात? अरे बताइए, कहानी समझ आ रही है? कोई दिक्कत? आदित्य यार, कंसंट्रेशन हिल जाती है भाई, मत करो बातें। क्लियर करना है ना सितंबर में, तो यूं नहीं होगा भाई। ये 15 तारीख वाला भर रखा है अभी? कहां सेंटर है? शाबाश। ये ना मैक्सिमम 1 2 में बच्चे जो एनडीए के लिए भरते हैं ना फॉर्म, वो +1 से ही भरना स्टार्ट कर देते हैं। +1 के सितंबर का टाइम लेते हैं, +2 में अप्रैल वाला टाइम लेते हैं। उन्हें पता है +2 का सिलेबस अभी तक हुआ नहीं है। वो इनको ना जैसे हनीमून ट्रैवल ट्रिप नहीं होते, ऐसे लेके चलते हैं, मैं शिमला भरूंगा, मैं चंडीगढ़ भरूंगा, मैं दिल्ली भरूंगा, अगला जयपुर भरे बैठे है। और दूर नहीं मिला बेटा, गोवा बीच में चला जाता, 2-3 दिन लगा के छतरी और यूं करके बैठता थोड़ी देर। ठीक है, वो दिल नहीं बनाते यूं, अब्बा नहीं मानेंगे। ओके, एक काम कर, अब्बा का भी भरवा दे। ठीक है, छतरी अलग अलग कर लेना ना। चलो यहां देखो बच्चों, R3 क्या बताओ? कोई एग्जांपल? 1 1 1, एक सेकंड, एक तो रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो इन तीनों की एंट्री तो कंपल्सरी है। 1 1 2 2, बस। अरे भाइयों, एक सेकंड वेट, ये यहां तक रोक रहे थे ना, यहां तक तो बेटा ये ट्रांजिटिव भी है। कौन कह रहा है ट्रांजिटिव नहीं है? आप यहीं तक रोक रहे थे मुझे, बट ये तो ट्रांजिटिव बन रहा है। कैसे नहीं बन रहा? दे दे एग्जांपल। मैं तो झूठ बोलते ही एग्जांपल मांग। देख, वही तो कह रहा हूं, ए ने बी के साथ दोस्ती की है,
बी सी के साथ कर ही नहीं रहा तो हम ए सी के बारे में क्यों सोचेंगे, है ना। तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव है अगर आप फॉल्स नहीं दिखा सकते। तो यहां तक रोकना तो था आपका गलत। बोलिए क्या और एंट्री करवाएं, सिमेट्रिक बनाना है ना मुझे। अगर 3 2 आ गया तो 2 3 डालना पड़ेगा। अब ट्रांजिटिव बन रहा है, ट्रांजिटिव के लिए रुको एक बार यार। अभी तो बन रहा है। अब देखो ये डालने के बाद अब सारे नहीं 9 बनेंगे, मैंने 7 डाल दिए, लेकिन अब ये नहीं बन रहा। ये मतलब ठीक है, ये अपना सही है जो इसने बोला है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। अब ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है वो सुन लो। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है क्या? आप ध्यान से देखो, इसमें 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 है क्या इसमें? एक सेकेंड, 1 1 है, 1 2 है, 2 1 भी तो है। आप वही बात किया ना, अगर एक झूठ भी मिल गया ना, एक एग्जाम्पल भी मिल गया जो झूठा है, तो इसका मतलब फॉल्स है। अगर तू किसी चीज को ट्रू बोल रहा है तो वो हर एक चीज में ट्रू होनी चाहिए, एक भी फॉल्स ना आए। ध्यान से, कहानी समझ आ रही है नहीं आ रही? पक्का? ये 3 एग्जाम्पल अगर खुद सोच लिए तो इट मींस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का। नेक्स्ट देख लिया बेटा। और एक गजब का, आप ये क्वेश्चन देखोगे ना आप टाइम को भूल जाओगे। मतलब सच बता रहा हूं, क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन से प्यार ना हो जाए ना फिर कहना। वाक्य में बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखिए, ये कह रहा है सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन ले लिया मैंने, जो कार्टेशियन प्लेन आप लेते हैं कॉमनली। ये कह रहा है कि 2 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है, दो पॉइंट आपस में रिलेटेड कब होंगे? जब उनके बीच का डिस्टेंस लेस देन 2 यूनिट होगा। यूनिट मतलब सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, वो अलग बात है। सबसे पहले यह प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, यह प्रूव करना है। सुनो, अरे प्यारे बच्चों, एक पॉइंट ए है, उसका खुद ही से डिस्टेंस कितना होता है? 0। तो यानी हर एक पॉइंट अपने आप से रिलेटेड होगा कि नहीं? क्योंकि खुद से डिस्टेंस कितना हो गया? क्या वो 2 मीटर से कम है कि नहीं? है ना? तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? हर एक एलिमेंट अपने आप से दोस्ती होनी चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। वो कब जुड़ेगा? जुड़ने की कंडीशन क्या है कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है वो 2 यूनिट से कम होगा। बात आ रही है ना समझ में? तो लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका देखो, सॉल्यूशन फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, distance between a point to itself is always 0, so every point is related to
itself for all A belongs to सेट क्या था, S है ना, सेट S, जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे खुद से रिलेटेड होके रिलेशन में जाएंगे। R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होगा ये, सोचना। सिमेट्रिक के लिए जर्नल आप पहली बार करने जा रहे हो तो इसलिए ध्यान से देख लो। सिमेट्रिक के लिए जर्नल पहली बार कर रहे हो। सोचो अगर दो पॉइंट हैं ए और बी, अगर ए से बी के बीच में डिस्टेंस 2 से कम है तो बी से ए के बीच में भी कितना होगा? यानी ए और बी अगर दोस्त हैं तो बी और ए भी दोस्त मिलेंगे। लिखने का तरीका देखना इसका, सिमेट्रिक का। इफ मान के चलते हैं कि ए बी रिलेशन में जा रहा है तो उसके लिए बी ए को दिखाना पड़ता है कि बी ए भी रिलेशन में जाएगा। क्या प्रूव करने के लिए? क्या प्रूव करने के लिए? सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए। ए भी जा रहा है, दिस इंप्लाइज अगर ये रिलेशन में जा रहा है तो इसने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? सेटिस्फाई किया होगा। तो लिख सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन 2 यूनिट। रहा होगा नहीं रहा होगा? अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए इज ऑल्सो लेस देन 2 यूनिट। भाई ए से बी तक जाने का डिस्टेंस अगर 2 यूनिट से कम है तो बी से ए का भी 2 यूनिट से कम होगा। दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा? बी ए बी किससे बिलोंग हो गया? सो फॉर ऑल जितने भी ए बी जाएंगे रिलेशन में, दिस इंप्लाइज उनके लिए बी ए भी भागा भागा जाएगा। सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर आपका सिमेट्रिक आ गया। लास्ट बच गया ट्रांजिटिव, फटाफट करेंगे और आज होमवर्क मिलेगा। अच्छा कल ग्रुप बना दूंगा क्योंकि होमवर्क के जो सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है, वो मैं पीडीएफ बना के ग्रुप पे सेंड किया करूंगा। देखने तब है जब अटक जाओ, पहले खुद करने हैं। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे एलिमेंट्स के, पहले नहीं देखने हैं। थर्ड, ट्रांजिटिव। बता सकते हैं ट्रांजिटिव क्या होगा? होगा या नहीं होगा? वो तो आपको पता है, शो करना है नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो कैसे देंगे। अब प्लेन में 3 पॉइंट है, ए बी के बीच में मैं डिस्टेंस मान लेता हूं 1.9, बी सी के बीच में 1.8, स्ट्रेट लाइन में मान लिए। बताओ ए सी के बीच में 2 से कम हुआ, ज्यादा हुआ? ज्यादा हो गया। तो ए सी रिलेशन में जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, कहानी खत्म। जब झूठ दिखाना हो तब एग्जाम्पल लेते हैं, जर्नल लेते हैं जब सच प्रूव करना हो। नॉट ट्रांजिटिव का मतलब झूठा, झूठा मतलब एग्जाम्पल, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे? ए बी बिलोंग्स टू आर बिकॉज डिस्टेंस between A and B is 1.9 less than 2, and this implies BC belongs to R, distance between B and C is 1.8 less than 2, but AC not belongs to R because distance between A and C is कितना हो गया ये? 3.7 greater than 2. So R is not transitive. अच्छा मुझे वो दो एक होमवर्क के लिए, कितने करके आओगे? देखो 13
13 एग्जाम्पल ना 14 एग्जाम्पल और 13 क्वेश्चन है। तो आज मैंने कितने करवाए हैं, तो आप भी कितने करके आएंगे, 6 कराना सिर्फ, पहले 6 क्वेश्चन। शर्म करो यार, +2 में हो। ठीक है, एक्सरसाइज के सर 2 साल हो गए हमारी पढ़ी है क्या, 2 साल हो गए 2 बार हाँ